हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेम ऐनी सिर राधिका। और इस कविता के लेखक कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है रसखान। और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो पढ़ाएंगे, और जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें जितना आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है उसे अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेते हैं, उसे याद रखते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप लोग एकदम 100% बना दीजिएगा, क्योंकि वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब भी हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से लिंक जाएगा। अगर आप लड़का हैं तो इस वाले ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, अगर आप लड़की हैं तो इस वाला व्हाट्सएप जो चैनल है इसको आपको फॉलो कर लेना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास है, और इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेते हैं तो इसी में से आएगा, इससे बाहर बाबू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है कि प्रेम ऐनी सिर राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। यानी जो ये प्रेम ऐनी सिर राधिका जो कविता है, इसको कहां से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित किया गया। संकलित करना यानी कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना ये लिया गया है रसखान रचनावली से। अब रसखान रचनावली क्या है बाबू? तो रसखान रचनावली यानी जितने भी रसखान ने कविता, दोहा, छंद लिखे हैं ना, उसको मिला के एक ग्रंथ बना दिया जाता है और उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता है। यानी सारा जितना मतलब रसखान लिखे होंगे आज तक, कविता, छंद, ठीक है ना, सवैया, उसको क्या कीजिए कि एक सारा को जोड़ के एक किताब बना दीजिए और क्या करिए, उन्हीं के नाम पे रख दीजिए। तो ये होता है, आपको याद रखना है रचनावली। तो ये रसखान रचनावली से लिया गया है, आपको याद रखना है। नहीं, इसके लेखक कौन है? रसखान है, आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा प्रेम ऐनी सिर राधिका शीर्षक छंद जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो रसखान रचनावली से संकलित है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम वाटिका तो रसखान की मुख्य दो ही कृति है, ठीक है ना, सबसे जो फेमस है। पहला प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। और ये दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। तो पहला आपसे पूछा गया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है या प्रेम वाटिका किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है रसखान ने लिखा है। अगर दूसरा यहां पे क्वेश्चन रहता कि सुजान रसखान, तो लास्ट में रसखान है ना, सुजान रसखान किसने लिखा है, तो रसखान ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब किए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रसखान है वो प्रेम वाटिका बाबू कब लिखे थे किताब। तो प्रेम वाटिका बाबू कब लिखे थे? 1610 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सुजान रसखान किनकी रचना है। यानी यहां पे आपसे पूछा जा रहा है सुजान रसखान, अब ये इनका दूसरा किताब है। तो सुजान रसखान, लास्ट में रसखान है ना, तो सुजान रसखान बाबू किसने लिखा है, तो रसखान की ये भी रचना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रेम ऐनी सिर राधिका किसकी रचना है। यानी ये जो कविता है, कविता का ही नाम है प्रेम ऐनी सिर राधिका, इसको किसने लिखा है, तो प्रेम ऐनी सिर राधिका बाबू किसने लिखा है, तो रसखान ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए 6 नंबर की, करील के कुंजन ऊपर वारो किनकी रचना है। यानी इसी कविता में एक लाइन है करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है ना। ये पहला जो छंद है हम लोगों का प्रेम ऐनी सिर राधिका, और दूसरा जो छंद है इसमें वो है करील के कुंजन ऊपर वारो। तो प्रेम ऐनी सिर राधिका के भी लेखक कौन है, तो रसखान है, और करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है ना, जो करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है ना, इसके भी लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है रसखान। और ये बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत आता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। प्रेम ऐनी सिर राधिका के लेखक कौन है, रसखान, ठीक है ना, और दूसरा करील के कुंजन ऊपर वारो, ठीक है ना, तो करील के कुंजन ऊपर वारों के भी लेखक कौन है, तो रसखान है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। तो आपको पता है कि जो रसखान है वो पठान वंश के थे,
और दिल्ली में मुगलों के द्वारा पठान राजवंश को हरा दिया गया और ये दिल्ली छोड़ के कहां भाग गए? तो दिल्ली छोड़ के बाबू आपको याद रखना है ब्रजभूमि चले गए। कहां चले गए? ब्रजभूमि। और रसखान ब्रजभूमि क्यों चले आ गए? क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे ब्रज में ही बाबू पले बढ़े थे और जो रसखान थे ये क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो दिल्ली जब ये छोड़े तो ये सीधे ब्रजभूमि चले आए, इसे आप लोग याद रखिएगा। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? तो जो रसखान है वो दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, इसे आप लोग याद रखिएगा। रसखान की कृति, अब यहां पे आपको बताना है कि रसखान की कौन सी कृति है। तो रसखान की बाबू कृति कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो रसखान ने लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि रसखान किसके परम भक्त थे? अब आपको बताना है कि जो कवि रसखान है वो किस भगवान के भक्त थे। तो किस भगवान के भक्त थे? तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि रसखान किन के भक्त थे या भगवान कृष्ण के भक्त कौन थे, तो रसखान थे। तो ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। संप्रदाय मुक्त यानी अपने संप्रदाय से मुक्त होकर कौन जो है वो कृष्ण भक्त हैं। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त, बाबू कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कृष्ण भक्त कवि थे, आपको याद रखना है, रसखान। जो रसखान है ना, ये कृष्ण भक्त कवि थे, संप्रदाय मुक्त यानी अपने संप्रदाय से ऊपर उठकर कृष्ण की भक्ति की इन्होंने, इसीलिए इन्हें बोला जाता है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि। तो कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो आपको याद रखना है, रसखान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। प्रेम अइनी श्री राधिका कविता में कवि माली मालिन किसे कहा है? तो प्रेम, यहां पे प्रेम वाटिका में जो कवि हैं वो बोलते हैं रसखान की प्रेम वाटिका के दो माली मालिन हैं। माली मालिन किन्हें बोला गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबू माली मालिन किसे बोला गया है? तो आपको याद रखना है, माली बोला गया है कृष्ण भगवान को और मालिन राधा जी को बोला गया, इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी राधा कृष्णा को। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि प्रेम अइनी श्री राधिका शीर्षक कविता में माली मालिन बाबू कौन है? तो माली मालिन है, आपको याद रखना है, राधा कृष्णा, ये आप लोग याद रखिएगा। रसखान ने प्रेम अइनी किसे कहा है? रसखान बाबू प्रेम अइनी किसे बोले हैं? तो आपको याद रखना है, राधा जी को, ठीक है ना। राधा जी को प्रेम अइनी बोले हैं, ठीक है ना। और कृष्ण भगवान को क्या बोले हैं? चित्तचोर। चित्तचोर का मतलब मन को चुराने वाले, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रसखान के चित्तचोर कौन है अथवा रसखान ने चोर किसे कहा है? अब रसखान के चित्तचोर यानी रसखान के मन को चुराने वाले कौन है या किन्हें चोर कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा जाता है, यानी मन को चुराने वाला भी कहा जाता है और इन्हें चोर भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रसखान की रचना काल था। अब आपको बताना है कि जो रसखान अपनी कविताएं लिखते थे, ये सवैया और छंद लिखते थे, तो ये किस शासन काल में लिखते थे? किस शासक का राजा, मतलब किस शासक का राज चलता था तो ये अपनी कविताएं लिखते थे? तो आपको याद रखना है, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में बाबू ये सारी कविताएं और छंद लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सवैया एवं छंद में सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवैया और छंद में बाबू कौन एकदम सिद्ध थे? सिद्ध होने का मतलब एकदम ज्ञानी होना। तो सवैया और छंद में सिद्ध कवि कौन थे, यानी ज्ञानी कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है, रसखान। जो रसखान थे ना, ये सवैया और छंद में एकदम सिद्ध कवि थे। सिद्ध होने का मतलब एकदम ज्ञानी, ठीक है ना, एकदम ज्ञानी थे सवैया और छंद में। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो रसखान है वो किस विषय में सिद्ध थे, यानी किस विषय में विद्वान थे। तो रसखान बाबू किस विषय में विद्वान थे? तो आपको याद रखना है, सवैया छंद। ये सवैया और छंद बहुत लिखते थे। ए वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनिन लगयो मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं कर सकयो। यह पंक्ति किस कविता की है? तो बाबू कविता पढ़ा रहे थे तो उसमें ये पढ़ाए थे प्रीतम नंद किशोर। नंद किशोर किसे बोला गया है? तो भगवान कृष्ण को। यहाँ पे चितचोर, चितचोर यानी मन को चुराने वाला किसे बोला गया है? भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण वाला कौन सा कविता है? तो आपको याद रखना है, प्रेम अइनी श्री राधिका। तो आप लोग इससे पकड़ सकते हैं कि ये जो पंक्ति दिया है ये किस कविता का दिया है। तो ये जो पंक्ति है
ये प्रेम ऐनी सिर राधिका कविता की पंक्ति है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो कवि रसखान है ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो कवि जो रसखान है वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपको याद रखना ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? ये कौन बोला था? इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये। तो आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान की जो रचनाएं हैं ना वो पढ़ते हैं तो इनको लगता है कि इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, ये कौन बोलते हैं? तो ये रसखान, यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये। कौन बोलते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रख लीजिएगा बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो बोलते हैं इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, किसकी रचनाओं को देखे थे? तो आपको याद रखना है रसखान। रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर, खुश होकर ये बोले थे इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? तो कवि रसखान को आपको पता है ना, जब दिल्ली से वो ब्रजभूमि में आए तो वो पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। और कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठलनाथ। किसने दिया बाबू? गोस्वामी विठलनाथ ने दिया। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये कहां पे लिखा गया है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया है? तो आपको याद रखना है 252 बैसड़ों की वार्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तीहूपुर का मतलब होता है बाबू तीनों लोक, इसे आप लोग याद रखिएगा। तीहूपुर का अर्थ क्या होता है? तो तीहूपुर का अर्थ होता है तीनों लोक, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपने पदों में कृष्ण की लीला का गान किसने किया है? तो अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किसने किया है? तो कृष्ण लीला का गान बाबू कौन किए हैं? रसखान किए हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो जो रसखान थे बाबू ये किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद, आपको याद है ना सवैया छंद। तो यहां पे ये सवैया लिखते थे, सवैया छंद। तो यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे तो सवैया में, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करते हैं? यानी जो रसखान है वो किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात बोलते हैं? तो आपको याद रखना है करील के कुंजों पे। ठीक है ना, बोलते हैं कि करील के कुंजों पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे सैकड़ों इंद्रलोक जो है ना वो न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं आपको बताना है। तो जो कवि रसखान है ये किस भाषा के कवि हैं? तो आपको याद रखना ये ब्रज भाषा के। ठीक है ना, ये ब्रज भाषा में लिखते थे, ये आप लोग याद रखिएगा ब्रजभाषी थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान ने ब्रज के बागों पर क्या न्यौछावर करने की बात की है? यानी आपको वही बताना है कि जो कवि करील के कुंजों पे, यानी जो रसखान है वो ब्रज के बागों पे क्या न्यौछावर करने की बात किए हैं? तो आपको याद रखना है यहां पे ब्रज के बागों पे क्या न्यौछावर करने की बात किए हैं? तो आपको याद रखना है सैकड़ों इंद्रलोक। जो सैकड़ों इंद्रलोक है ना ये न्यौछावर करने की बात किए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम बरन, ठीक है ना, प्रेम बरन बाबू किसे बोला है? तो आपको याद रखना है राधा कृष्णा को। राधा कृष्णा को जो रसखान है वो प्रेम बरन बोले हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो सवैया और छंद में बाबू सिद्ध थे रसखान, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया? अब हमें किस ग्रंथ से पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलनाथ हैं वो रसखान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा दिए थे? तो आपको याद 252 बैसड़ों की वार्ता। यह किताब का नाम है 252 बैसड़ों की वार्ता। और इससे पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलनाथ है वो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह था बाबू 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से याद रखते हैं और इसे आप लोग पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में अगर इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेगा तो उसे आप लोग 100% बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं कि कवि ने
ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है। अब आपको बताना है कि जो कवि हैं वो माली मालिन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो कवि माली भगवान कृष्ण को और मालिन राधा जी को कहा है। यहां पे पूछ रहे हैं ना कि कवि माली मालिन किसे कहें, तो कवि माली बोले हैं भगवान कृष्ण को और मालिन बोले हैं राधा जी को, ठीक है। और क्यों बोले हैं, क्योंकि जो राधा और कृष्णा है ये प्रेम रूपी वाटिका का रखवाली करते हैं, इसीलिए कहा है। और जो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कवि माली और मालिन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो कवि माली और मालिन राधा कृष्णा जी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रेम रूपी वाटिका है इसकी रखवाली कौन करते हैं, तो इसकी रखवाली राधा और कृष्णा जी करते हैं, इसीलिए राधा और कृष्णा जी को अब यहाँ पे माली और मालिन बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो कवि माली भगवान कृष्ण को और मालिन राधा जी को कहा है। और क्यों कहा है भाई, क्योंकि जो राधा और कृष्णा जी हैं ये प्रेम रूपी वाटिका के क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। जैसे बाग का रखवाली बाबू जो फूल वाला बाग होता है ना, उसका रखवाली कौन करता है, माली करता है। उसी प्रकार जो प्रेम रूपी वाटिका है इसकी रखवाली कौन करते हैं, तो आपको याद रखना है राधा और कृष्णा जी करते हैं। इसीलिए राधा और कृष्णा जी को प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। यानी जो भगवान कृष्ण हैं उन्हें चोर क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों का मन को शीघ्र ही चुरा लेते हैं, इसीलिए भगवान को चित चोर कहा गया है। यहां पे लिखा गया है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने भक्तों को क्या करते हैं, उनका मन शीघ्र यानी बहुत जल्दी चुरा लेते हैं, इसीलिए ये मन को चुराते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, चित चोर बोला गया है। या आप लोग चोर भी बोल सकते हैं, चित चोर बोलिए या इन्हें चोर बोलिए। कवि का कहने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य का मन भगवान कृष्ण के तरफ जाता है तो उनके मन भगवान कृष्ण के तरफ खींचा चला आता है। और जब भी लोग सोचते हैं ना कि आज भगवान कृष्ण का हम दर्शन करेंगे, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, खुद उनके मन को अपने तरफ खींच लेते हैं और उसी दिन बुला लेते हैं दर्शन के लिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, यह चित्चोर क्यों कहा गया है, कवि का क्या अभिप्राय है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है ये अपने भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, यानी अपने भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है या चोर कहा गया है। और इसका क्या अभिप्राय है, तो जब भी आप सोचिएगा ना कि भगवान कृष्ण का हम लोग क्या करेंगे, दर्शन करेंगे 1-2 दिन में, तो वो क्या करेंगे, आज ही आपको बुला लेंगे, वो आपके मन को क्या करेंगे, चुरा लेंगे और आपको खींचा खींचा अपने पास बुला लेते हैं। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, चित्तचोर बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।